कॉम्बिनेशन पे स्टडी करें। तो उसके लिए इसका एक आर्ग्यूमेंट रहता है काउंट वेक्टराइजर का, ngram अंडरस्कोर रेंज, ngram अंडरस्कोर रेंज, ngram अंडरस्कोर रेंज आपने दे दी 1, मतलब आपको अपने फीचर्स में यूनिग्राम्स चाहिए, मतलब एक वर्ड्स चाहिए और दो का कॉम्बिनेशन, जैसे ग्रेट बुक, इज ग्रेट, लव द बुक, द फिट। अभी तो इसमें मैंने स्टॉप वर्ड्स नहीं बताए हुए ना, छोटा बोलते हैं ना, तो बायग्राम्स में बन जाएंगे, मतलब दो वर्ड्स इकट्ठे में बन जाएंगे। कई बार क्या होता है, कई वर्ड्स का अकेले में मीनिंग नहीं होता, तो दो चीजें जब या 3 वर्ड्स जब इकट्ठे आते हैं तब उसका कॉन्टेक्स्ट मोड क्या होता है। तो आप यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं, n-gram भी दे सकते हैं। आप मॉडल को ट्रेन करने के लिए आप सिंगल वर्ड पे ट्रेन करना चाहते हैं, फीचर बनाना चाहते हैं, या कॉम्बिनेशन डबल करके आप फीचर बनाते हैं, ठीक है। ऐसे यूज होता है काउंट वेक्टराइजर। काउंट वेक्टराइजर में वर्ड ऐसा आता है जो वोकैबुलरी में हो ही ना, जैसे यहाँ पे स्कर्ट आ गया, तो दैट इज टोटली इग्नोर्ड, वो वर्ड बिल्कुल इग्नोर हो जाता है, उसके मीनिंग पे कोई ध्यान नहीं देता, प्रिडिक्ट करते समय उस वर्ड पे कोई एम्फेसिस नहीं, ठीक है, क्लियर है। बाकी ये सिर्फ वर्ड है या नहीं इसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, वर्ड कितनी बार आ रहा है, पूरे डॉक्यूमेंट में उस वर्ड की रेपिटेशन कितनी बार है, उन चीजों के लिए ध्यान, ठीक है। अब हम इसके कंपैरिजन में करेंगे TF IDF, टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। TF IDF बैग ऑफ वर्ड से बेटर अप्रोच है, इससे आप ज्यादा अच्छे से कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा निकाल पाते हैं, ठीक है। तो इसकी थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाती हूँ, फॉर्मूला बताती हूँ पहले, टर्म फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है, और फिर मैं आपको 2-3 सेंटेंसेस के लिए इसकी कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ कि इसमें वेक्टर्स बनते कैसे, ठीक है। ये मैं आपको करके फिर मैं आपको उसको प्रैक्टिकली करूँगी। सेंटेंस में वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस। सेंटेंस में टोटल वर्ड्स कितने हैं और ये वर्ड इस सेंटेंस में कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट इज टर्म फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दूसरा आता है इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला रहता है log to the base e total sentences in document upon number of sentences containing this word। ये वर्ड कितने सेंटेंसेस, ये दोनों का फॉर्मूला TF ID टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। फॉर्मूला समझना है। अब मैं 3 सेंटेंसेस लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कैलकुलेशन। जैसे
सेंटेंस 1 है गुड बॉय, सेंटेंस 2 है गुड, सेंटेंस 3 है बॉय गर्ल। वोकैबुलरी छोटी सी रखी ताकि कैलकुलेशन करना मेरे लिए आसान, ठीक है। 3 सेंटेंसेस मेरे लिए, गुड बॉय गुड गर्ल, बॉय गर्ल गुड, ठीक है। ये 3 मैंने क्या किए सेंटेंस। वोकैबुलरी कितनी है इसकी, बॉय गर्ल गुड, ये 3 ही वर्ड्स है ना इसमें। सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3, ये मैं निकाल रही हूँ टर्म फ्रीक्वेंसी। क्या निकाल रही हूँ, टर्म फ्रीक्वेंसी। सेंटेंस 1 में नंबर ऑफ रेपिटेशंस ऑफ वर्ड बॉय कितनी बार, एक बार, टोटल वर्ड्स 1 बाय 2, ठीक है। सेंटेंस 2 में बॉय वर्ड कितनी बार, 0 बार, 0 बाय 2, ठीक है। सेंटेंस 3 में बॉय वर्ड एक बार, टोटल वर्ड्स कितने 3, 1 बाय 2, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड वर्ड के लिए रिपीट करो, गर्ल। सेकंड सेंटेंस में गर्ल आ रहा है, फर्स्ट सेंटेंस में गर्ल आ ही नहीं रहा, 0 बाय 2, 1 बाय 2, 1 बाय 2, ठीक है, ठीक है, सही है। थर्ड गुड वाला वर्ड तीनों में आ रहा है एक एक बार, पहले सेंटेंस में 1 बाय 2, दूसरे में 1 बाय 2 और थर्ड में 1 बाय। ये मैंने टर्म फ्रीक्वेंसीज दिखा, ठीक है। हर वर्ड की मैंने क्या निकाल दी, टर्म फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अब मुझे निकालनी है आइडियल, इनवर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। सेंटेंस 1 बॉय वर्ड, टोटल सेंटेंसेस इन द डॉक्यूमेंट ड्रॉप टू द बेस ई, टोटल सेंटेंसेस कितने हैं 3, और बॉय वर्ड कितने सेंटेंसेस में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 बाय 2 बॉय, ये बॉय वर्ड की इनवर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही गर्ल वर्ड की ड्रॉप टू द बेस ई, 3 सेंटेंसेस, गर्ल वर्ड कितने में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 बाय 2, और गुड ड्रॉप टू द बेस ई, 3 बाय 3, लॉग 1 0 होता है ना, ये हो गया। अब ये देखो जो गुड वर्ड है वो तीनों सेंटेंसेस में आ रहा है, जो चीज डॉक्यूमेंट के हर सेंटेंस में आ रही है उसकी इंपॉर्टेंस कम होती है, जो वर्ड्स रेयर होते हैं वो आपको चीजें आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करते हैं। यही इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी यही बताता है, रेयरिटी ऑफ वर्ड। आपको इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी से अब मुझे सेंटेंस 1 का वेक्टर बनाना। सेंटेंस 1 का वेक्टर क्या बनेगा, जैसे मेरे फीचर्स हैं बॉय गर्ल, ये मेरे फीचर्स हैं। अब सेंटेंस 1 का मैंने बनाना है वेक्टर, कैसे, TF इनटू आईडी, तो ये बन गया 1 बाय 2 लॉग टू द बेस ई, ये जो कैलकुलेशन होके आएगा ये इसका वेक्टर की ये वैल्यू है, ठीक है। ऐसे गर्ल के लिए तो सेंटेंस 1 में ये वैल्यू 0 है, ये 0 है तो नेट 0 ही हो जाएगा, 0 into एनीथिंग तो 0 ही हो जाएगा।
सेंटेंस 1 का वेक्टर। ऐसे तीनों सेंटेंसेस के लिए क्या बना देगा, वेक्टर। वहां तो बैग ऑफ वर्ड्स में तो सिर्फ ये हो रहा था ना, प्रेजेंट है एब्सेंट है, प्रेजेंट है एब्सेंट है। यहाँ पे सिर्फ इस सेंटेंस में कितनी बार रिपीट हो रहा है वो भी कंसीडर हो रहा है, पूरे डॉक्यूमेंट में कितनी बार कंसीडर हो रहा है वो भी कंसीडर हो रहा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट गैदर करने में मैं ये नहीं कहूँगी बेस्ट है, पर बैग ऑफ वर्ड्स से तो बेटर। इसमें भी प्रॉब्लम आएगी जब कोई वर्ड ऐसा होगा जो वोकैबुलरी में होगा ही नहीं, तब प्रॉब्लम आएगी, तब ये काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन टीएफ और आईडीएफ की तो इसने उन वर्ड्स पे कर रखी है ना जिनपे ये ट्रेन है। अब मैंने कोई और ही वर्ड डाल दिया उसको तो ये समझ नहीं पाएगा, उसको तो ये इग्नोर करेगा। वो प्रॉब्लम यहाँ भी एग्जिस्ट। पर बैग ऑफ वर्ड्स से फिर भी आपका कॉन्टेक्स्ट जो है उसमें बेटर कैप्चर सबसे अच्छा तो तभी होगा। अभी इसके बाद मैं आपको वर्ड एम्बेडिंग्स भी बताऊंगी, तीसरी चीज में वर्ड एम्बेडिंग्स भी बताऊंगी। उसमें थोड़ा बेटर हो जाता है क्योंकि उसमें हम यूज करते हैं गूगल का जेनसिम। तो जेनसिम बहुत सारे डेटा से पहले से ट्रेन, तो उसमें सिंपल जितने भी इंग्लिश वोकैबुलरी डिक्शनरी के वर्ड्स हैं वो सबसे वो पहले से ही ट्रेन। तो उसमें ये हो जाता है कि अगर आपने हैप्पी की जगह एक्साइटेड भी लिखा या कुछ और भी लिखा तो वो उसका मीनिंग सेम, ठीक है। पर अभी तक ये वाले तरीके थे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि टीएफ आईडीएफ कैसे यूज होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ वेक्टर की कैलकुलेशन ऐसे हुई है और वेक्टर्स ऐसे। फिर मैं आपको IMDb का एक डेटा सेट है जिसमें मूवीज के रिव्यूज हैं, फिर उसका सेंटिमेंट प्रेडिक्ट करने का काम हम करेंगे। और एक मेरे पास SMS का ओके जैसे ईमेल्स का होता है वैसे SMS का डेटा है, उसमें भी स्पैम हैम प्रेडिक्शन हम करेंगे, ठीक है। वो दोनों एग्जांपल्स करेंगे। पहले एक बार एक छोटे एग्जांपल से देखते हैं कि कैलकुलेशन ऐसे ही हो रही है या नहीं। एग्जांपल बनाते हैं टीएफ आईडीएफ का। छोटे छोटे रिव्यूज लिखते हैं, 3-4 रिव्यूज लिखते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। देखते हैं टीएफ आईडीएफ इसको प्रेडिक्ट कर पाता है या तो एक्स में हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे जैसे आई लव प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज अ बैड प्रोडक्ट, ठीक है। अमेजिंग क्वालिटी, वर्स्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। ये कुछ मेरे पास क्या है रिव्यूज, 3-4 रिव्यूज मैंने, ठीक है। वाई पे मैंने स्टोर करा लिया कि इनका सेंटिमेंट क्या है। जैसे पहला रिव्यू मेरा पॉजिटिव है, सेकेंड रिव्यू मेरा नेगेटिव है, थर्ड रिव्यू मेरा पॉजिटिव है और फोर्थ रिव्यू फिर ठीक है। क्लियर है। इस एग्जाम्पल में भी मैं अभी कोई प्री प्रोसेसिंग नहीं कर रही हूँ, अगला पूरा डेटा सेट के साथ एग्जाम्पल करूँगी उस पर करूँगी। अभी इसको ऐसे ही यूज, ठीक है। सीधा TF IDF यूज करके वेक्टराइज करते हैं from sklearn dot feature extraction dot text import TF IDF vectorizer। जैसे वहां काउंट वेक्टराइजर लिया था, अब मैंने ले लिया TF IDF वेक्टराइजर, ठीक है। अब
बहुत जबरदस्ती, तो आप लिमिट कर सकते हो कि आपको मैक्सिमम फीचर्स कितने चाहिए, 500 चाहिए, 100 चाहिए, 200 चाहिए, कितने मैक्सिमम, तो वो आप इस आर्ग्यूमेंट से कंट्रोल करो। अभी मैंने मैक्स फीचर्स 30 दे दिए, वैसे भी मेरे मॉडल में इतना ज़्यादा है ही नहीं, डाटा ही है, ठीक है। n ग्राम रेंज वाली ऑप्शन यहाँ भी है, आप एक एक वर्ड में करना चाहते हो या दो दो के तीन तीन के कॉम्बिनेशन पे करना चाहते हो, वो इसमें भी दे सकते हो, ठीक है। पर इसमें कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया कैसे, ठीक है। अब x vect is equal to vectorizer dot fit underscore transform, ये जो x है इसको आपने क्या कर दिया, fit underscore transform करके साथ ही हो गया, ठीक है। साथ ही print vec dot get underscore feature underscore names underscore out, इस बार देखना जो वेक्टर्स बनेंगे उनमें 1 0 1 0 नहीं आएगा, उसमें अमेजिंग के लिए 0 आया, बैड के लिए 0 आया, एवर के लिए 0 आया, एक्सपीरियंस के लिए 0 आया, इसके लिए 0, लव क्योंकि इसमें था इसके लिए कैलकुलेशन करके किया, ठीक है। और कौन सा वर्ड था, दिस है इसमें, आपके पास प्रोडक्ट है तो उसके लिए किया। आप थोड़ा सा ये भी देख सकते हो, अभी तो कोई वर्ड ऐसा नहीं है, अगर कोई वर्ड ऐसा होता जो चारों सेंटेंसेस में रिपीट हो रहा होता तो उसको भी 0 देते हैं, क्योंकि उसकी फिर कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रहती, वो हर वर्ड हर सेंटेंस में रिपीट होता, ठीक है। ऐसे इसने क्या कर दिया, इसको वेक्टर्स में कन्वर्ट। अब आपने प्रेडिक्शन करनी है तो आपने बस वही मल्टीनोमियल लाइन बेस या लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करो और अब मैंने from sklearn dot nibase import multinomial from sklearn dot nibase import multinomial nibase model is equal to multinomial line base model dot fit या x vector comma y, इस मॉडल को टेस्ट के लिए मैंने सेंटेंस लिया, टेस्ट के लिए मैंने सेंटेंस किया प्रोडक्ट इज दैट वर्ड था वो क्या प्रोडक्ट इज, ठीक है। इसका वेक्टर बनाया टेस्ट बी, टेस्ट वेक्टर बनाया वेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म, इस टेस्ट डेटा को ट्रांसफॉर्म किया, किया प्रेडिक्शन इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट टेस्ट वेक्टर पास किया, मॉडल से आ गई नेगेटिव सेंटिमेंट है इस सेंटेंस, ठीक है। ऐसे ये क्या कर सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटिमेंट्स। अब मैं थोड़ा एक बड़ा डेटा सेट लेती हूँ, इस डेटा सेट से मैं इसको टेस्ट, तो मेरे पास मैंने कैगल से ही डेटा सेट लिया है, IMDb
ये उसका सेंटिमेंट है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। छोटा सा डेटा सेट नहीं है, बहुत सारा डेटा है इसके अंदर, 50,000 के आसपास रिकॉर्ड्स हैं, तो काफी सारा डेटा है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ तो मैं टेस्ट ट्रेन डाटा अलग अलग भी कर सकती हूँ, काफी सारा, और मुझे इसमें से क्या करना है, सेंटिमेंट प्रेडिक्ट करना, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इस बार मुझे प्री प्रोसेसिंग के भी सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं पे डेटा कैपिटल है, कहीं पे लोअर है, बीच में आप देखोगे कई जगह एक्सक्लेमेशन मार्क्स ऐसे सब कुछ भी है, तो मुझे प्री प्रोसेसिंग वाले सारे स्टेप्स इसमें करने हैं। तो इसको अब हम पूरा सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इंपोर्ट pandas as df is equal to pd dot read csv नाम है कौन सा डेटा सेट खोलना है, IMDb डेटा सेट डॉट, ये मेरा डेटा, ये मेरा पूरा डेटा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, एक मेथड बनाती हूँ किस चीज के लिए, प्री प्रोसेस, जिसे मैं डेटा फ्रेम के रिव्यू वाले कॉलम पे लगाऊंगी, और वो क्या करेगा, एक करके सारे रिव्यूज को क्लीन करके एक इसमें नया कॉलम बना देगा, क्लीन रिव्यू, उसमें डेटा डाल, ये डेटा मैं पास करूंगी तो क्लीन रिव्यू से पास, ठीक है। तो उसके लिए मैंने डेफ प्री प्रोसेस, मैंने एक मेथड बनाया जिसको रिव्यू करके एक स्ट्रिंग पास, प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स कल मैंने आपको बताए थे। रिव्यू इज इक्वल टू रिव्यू डॉट लोअर, सबसे पहले सारी चीज को लोअर, कोई जरूरी नहीं हमेशा लोअर में लाओ या सारा अपर में ले जाओ, सेम केस कर लो सारा, ठीक है। ऐसे नहीं कोई प्रेफरेंस है कि लोअर ही करना है, एक केस में ले आओ, बेसिकली मीनिंग है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फालतू एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह रिमूव, import re, import re, review is equal to re dot sub, substitution करनी है a to z, a to z slash s, 0 to 9 रखना है, इसके अलावा कुछ भी है तो क्या कर दो, ब्लैंक डाल दो इसमें, इससे उसमें से फालतू के कैरेक्टर्स रिमूव हो गए, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह सारे रिमूव हो गए। उसके बाद मुझे इसको ब्रेक करना होगा, फिर इसके ऊपर स्टॉप वर्ड्स हटाने होंगे, फिर मुझे लिमिटाइजेशन भी लगानी है, ठीक है। तो ऊपर कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर देती हूँ, फ्रॉम NLTK, फ्रॉम NLTK डॉट टोकनाइज, इंपोर्ट वर्ड टोकनाइज, फ्रॉम NLTK dot stem, import word net lematizer, ठीक है। टोकनाइज करना है, लेमेटाइज करना है, import NLTK, बार बार मैं प्री प्रोसेस को कॉल करूंगी, मैं बार बार डाउनलोड नहीं करना चाहती स्टॉप वर्ड्स, मैं एक ही बार स्टॉप वर्ड्स को
के डॉट डाउनलोड, ठीक है। स्टॉप वर्ड्स डाउनलोड सारे करते हैं, फिर बाद में वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले टोकनाइज करके खोलती हूँ उसको। रिव्यू इज इक्वल टू नाम एक ही रखूंगी, रिव्यू इज इक्वल टू वर्ड टोकनाइज। अब ये रिव्यू एक स्ट्रिंग से टूट के ये क्या बन गया है, लिस्ट बन गई, उसमें सारे वर्ड्स अलग अलग हो गया, ठीक है। यहाँ तक ये स्ट्रिंग था एक, अब इस स्ट्रिंग से मैंने उसको क्या बना दिया, लिस्ट बना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रिव्यू इज इक्वल टू फॉर वर्ड इन रिव्यू, रिव्यू में से एक एक वर्ड उठाया, इफ वर्ड नॉट इन स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, अगर वर्ड उसमें से नहीं तो मुझे क्या करना है, लिमिटाइज कर, ठीक है। LEM इज इक्वल टू वर्ड नेट लिमिटाइजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, lem डॉट लिमिटाइज, इस वर्ड को आपने लिखा, ठीक है। उसके बाद टर्न डॉट जॉइन, ठीक है। ये मैंने प्री प्रोसेस का फंक्शन स्टॉप वर्ड्स में पहले ही यहाँ पे ये मैंने मेथड प्री प्रोसेस का मैंने क्या बना दिया है, मेथड। अब मैं क्या चाहती हूँ कि डेटा फ्रेम में क्लीन रिव्यू एक नया कॉलम बने, ठीक है। डेटा फ्रेम के रिव्यू वाले कॉलम के ऊपर डॉट अप्लाई, याद है आपको हमने किया था डॉट अप्लाई। आप डेटा फ्रेम के कॉलम पे ये सारी वैल्यूज पे फंक्शन चलाना चाहते हैं तो, ठीक है। ये प्री प्रोसेस आपने डेटा फ्रेम के रिव्यू वाले कॉलम की हर एक वैल्यू के लिए कॉलम डॉट, ठीक है। आपके पास डेटा फ्रेम देखोगे क्लीन रिव्यू एक कॉलम आ जाएगा जिसमें हर रिव्यू में से स्टॉप वर्ड्स निकल जाएंगे, पंक्चुएशन मार्क्स निकल जाएंगे, केस ठीक हो जाएगा और मतलब जो भी प्री प्रोसेसिंग वाला सारा स्टेप है वो सब हो, ठीक है। 50,000 रिकॉर्ड है थोड़ा सा
नॉट इन मैं इम्पोर्ट नहीं किया स्टॉपबर्ड। फ्रॉम एनएलटी के डॉट कॉर्पस इंपोर्ट स्टॉक। एनएलटी के डॉट कॉर्पस से ज्यादा रिकॉर्ड है, थोड़ा सा टाइम लगे। आपके सारा का सारा डेटा क्लीन अप हो जाएगा। इसके बाद वाला काम फिर टीएफ आईडीएफ फैक्टराइजर लगाएंगे, फैक्टराइज करेंगे इसे और फिर मॉडल लगाएंगे। पहले इसको क्लीन होने देते हैं, क्लीन हो जाएगा। उसके बाद इन द मीन टाइम जब ये होगा हम साथ साथ में अगला काम मुझे क्या करना है, इसको ट्रेन टेस्ट फ्लड कर लेती हूँ और ट्रेन टेस्ट फ्लड करके फिर मैं इसके टीएफ आईडीएफ फैक्टराइजर से मैं फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट split import train test split from sklearn dot knife base import multinomial knife base from sklearn dot matrix import confusion matrix। पता नहीं चलेगा कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। एंड फ्रॉम sklearn dot feature extraction dot text import tf idf। ये मैंने सारी चीजें ठीक है। एक्स में डाला डीएफ का, एक्स में डाला हमने डीएफ का जो क्लीन रिव्यू वाला कॉलम है और y में डाला जो डेटा फ्रेम का सेंटीमेंट का। x में क्लीन रिव्यू वाला कॉलम आ गया और y में सेंटीमेंट है ना, कॉलम का सेंटीमेंट, ठीक है। अब x ट्रेन, x टेस्ट, y ट्रेन, y test is equal to train test split x comma y, टेस्ट साइज ले लिया और रैंडम, ठीक है। कितना काम हो गया। अब ट्रेन टेस्ट डेटा अलग अलग हो गया। अब मुझे टीएफ आईडीएफ यूज करके उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर, ठीक है। तो वेक्ट इज इक्वल टू टीएफ आईडीएफ वेक्टराइजर क्लास का ऑब्जेक्ट लिया। क्योंकि यहाँ पे डेटा बहुत ज्यादा है तो मैं मैक्स फीचर्स दे देती हूँ कि मुझे कितने चाहिए। मैक्स फीचर्स मैंने जैसे दे दिए 5, ठीक है। क्योंकि 50,000 रिकॉर्ड्स हैं तो बहुत ज्यादा फीचर्स बनाएंगे। बाद में मैं घटा बढ़ा सकती हूँ इसको, उससे कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे इन्फ्लुएंस भी देख सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपने मैक्स फीचर्स बहुत कम रख दिया तो बहुत सारे वर्ड्स रह जाएंगे, बहुत सारे वर्ड्स रह जाएंगे तो ऑब्वियसली प्रेडिक्शन सही नहीं, ठीक है। तो अब हम वेक्टराइजर
वेक्टराइजर से वेक्टराइज करते हैं. एक्स ट्रेन वेक्ट इज इक्वल टू वेक्टराइजर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म. एक्स ट्रेन वाले डेटा के मैंने क्या बना लिए वेक्टर्स. एक्स ट्रेन वाला जो डेटा था उसके मैंने वेक्टर्स. ठीक है. अब मॉडल बनाते हैं और मॉडल को मॉडल इज इक्वल टू मल्टीनोमियल लाइन बेस्ड मॉडल बनाया. मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन वेक्टर्स और उनके आंसर्स वो कौन से सेंटीमेंट में है वो वाई ट्रेन में और. ठीक है. इतने से मेरा मॉडल फिट हो जाएगा. इतने से मेरा मॉडल. अब मुझे करनी है प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन के लिए अब जो एक्स टेस्ट वाला डेटा है वो मैं सीधा नहीं पास कर सकती क्योंकि मॉडल वेक्टर्स पर ट्रेंड है. तो एक्स टेस्ट वाले के भी वेक्टर्स ही बना के भेजने पड़ेंगे तभी मॉडल उन्हें समझ पाए. ठीक है. तो अब मैंने एक्स टेस्ट के वेक्टर्स बनाए. वेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म एक्स टेस्ट वाले डेटा को मैंने ट्रांसफॉर्म करके वेक्टर्स बनाए. ठीक है. अब predictions is equal to model dot predict x test vectors पास किए. यहाँ पे डॉट तो ये ना क्योंकि फीचर्स बहुत सारी होती हैं अदरवाइज स्पार्स मैट्रिक्स बन जाता है. ठीक है. ये आगे प्रेडिक्शंस. कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखो. कंफ्यूजन मैट्रिक्स बाय टेस्ट कॉमा आपको पता चल जाएगा ये कितने रिव्यूज सही दिखा रहे हैं. आप कितने का सेंटीमेंट सही प्रेडिक्ट कर रहे हो. अंडरस्कोर लगना मैट्रिक्स ठीक है. कंक्लूजन के बीच. ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स. ट्यूनिंग किस चीज पे कर सकते हो. मैक्स फीचर्स को बढ़ा सकते हो. बढ़ाओगे ही घटाओगे तो इससे और n ग्राम रेंज दे सकते हो. ठीक है. और जैसे मैंने मल्टीनोमियल लाइन बेस यूज किया है अब आपके वेक्टर्स तो बन गए. अब आप यहीं पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का भी ऑब्जेक्ट बना लो क्लास का. इसी डेटा पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी लगा लो. उसका भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स देख लो. दोनों में से जिसका रिजल्ट बेटर है वो बेटर आपके लिए. ठीक है. प्रोसेसिंग में लगेगा और बड़ा होता है. किया तो हुआ पहले ऑल द कंफ्यूजन मैट्रिक्स